आज हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी देखेंगे जिसे ईडीएम कहते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। इसे ऐसे समझो जैसे कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्पार्क से स्कल्पटिंग कर रहे हो। ये एडवांस्ड मेथड कई मॉडर्न फैक्ट्रीज में यूज होता है। पुराने टूल्स के जैसे नहीं, ईडीएम मशीन्स कटिंग ब्लेड्स या ग्राइंडिंग व्हील्स यूज नहीं करती, बल्कि वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके मटेरियल को प्रिसाइसली हटाती हैं, बहुत हार्ड मेटल से भी। ये मशीन्स कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकती है जो वैसे बनाना मुश्किल होता है। तो बेसिक आइडिया क्या है? यह मेटल को बहुत केयरफुली और एक्यूरेटली हटाने के बारे में है। इमेजिन करो एक छोटी सी बिजली मेटल पर गिर रही है, उसके एक छोटे से हिस्से को पिघला रही है। यह हर सेकंड हजारों बार होता है, वर्क पीस को धीरे धीरे शेप करता है। यह मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा कदम है। ऐसे डिजाइन्स बनाने देती है जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। छोटे मेडिकल पार्ट्स से लेकर बड़े मोल्ड्स तक ईडीएम टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल निभाती है। यह हमें जरूरी टूल्स बनाने और हमारे यूज के प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करती है। इन्हें समझना मॉडर्न इंडस्ट्री को समझना है। यह प्रोसेस नॉन कॉन्टैक्ट है। टूल कभी भी मेटल को डायरेक्टली टच नहीं करता। ये ईडीएम मशीन्स असल में काम कैसे करती है? यह इलेक्ट्रिकल इरोजन पर बेस्ड एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। सोचो, स्पार्क्स मटेरियल हटा रहे हैं। एक स्पार्क इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है जो दो पॉइंट्स के बीच जंप करता है। ईडीएम में एक पॉइंट टूल होता है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरा पॉइंट वर्कपीस होता है, वो मेटल जिसे शेप किया जा रहा है। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पास होते हैं पर कभी टच नहीं करते। उनके बीच एक छोटा गैप होता है जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से भरा होता है। यह फ्लूइड एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन जब वोल्टेज हाई होता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे स्पार्क बन पाता है। जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो यह बिल्डअप होता है, और जहां स्पार्क होता है वहां प्लाज्मा का एक छोटा चैनल बनता है। स्पार्क बहुत कम समय के लिए एक्सट्रीमली हॉट होता है। वर्कपीस और इलेक्ट्रोड दोनों पर एक छोटा सा स्पॉट पिघला देता है। वर्कपीस ज्यादा मटेरियल खोता है और यह प्रोसेस बहुत तेजी से रिपीट होता है, हर सेकंड कई हजार स्पार्क्स के साथ। पिघला हुआ मेटल डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से फ्लश अवे हो जाता है, जो एरिया को कूल भी करता है। इलेक्ट्रोड केयरफुली मूव करता है, डिजायर्ड शेप बनाने के लिए एक प्री प्रोग्राम्ड पाथ फॉलो करता है। एक ईडीएम मशीन के कई मेन पार्ट्स होते हैं, हर एक का क्रूशल रोल होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड होता है, जो यूजुअली ग्राफाइट या कॉपर का बना होता है, कभी कभी टंगस्टन या ब्रास का भी। इलेक्ट्रोड का शेप अक्सर उस शेप जैसा होता है जिसे कट करना है, और इसे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे वेयर डाउन होना चाहिए। इसके बाद वर्कपीस होता है, मेटल का वो पीस जिसे मशीन किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। ईडीएम कई हार्ड मेटल्स पर काम करता है, जैसे स्टील, टाइटेनियम और सुपर एलॉयज। वर्कपीस को मजबूती से पकड़ा जाता है और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में सबमर्ज किया जाता है, जहां स्पार्क्स हिट करेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सिस्टम होता है, जो शुरू में इंसुलेटर का काम करता है, स्पार्क से पहले वोल्टेज बिल्ड होने देता है। ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कूल भी करता है, ओवरहीटिंग और डैमेज से बचाता है, और डेब्री को फ्लश अवे करता है। आखिर में पावर सप्लाई यूनिट वाइटल है, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोवाइड करता है और स्पार्क्स की टाइमिंग और इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। मॉडर्न पावर सप्लाईज सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो प्रोसेस को फाइन ट्यून करने देते हैं ताकि डिजायर्ड सरफेस फिनिश और मटेरियल रिमूवल रेट मिल सके। सेक्शन 4, प्रिसिजन के कई रूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईडीएम मशीन्स। ईडीएम मशीन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर एक स्पेसिफिक टास्क्स के लिए सूटेड होता है। एक कॉमन टाइप है डाई सिंकर ईडीएम, जिसे रैम ईडीएम भी कहते हैं। यह मोल्ड्स और डाइज बनाने के लिए यूज होता है। एक और टाइप है वायर ईडीएम, जहां इलेक्ट्रोड एक पतला वायर होता है। यह इंट्रिकेट शेप्स और प्रोफाइल्स कट कर सकता है। तीसरा टाइप है फास्ट होल ड्रिलिंग ईडीएम, जो छोटे डीप होल्स बनाने में स्पेशलाइज्ड है। हर ईडीएम टाइप की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, और मशीन का चॉइस जॉब, मटेरियल, नीडेड शेप और रिक्वायर्ड प्रिसिजन पर डिपेंड करता है। सेक्शन 5, ईडीएम इन एक्शन वेरियस इंडस्ट्रीज में यूजेस। ईडीएम मशीन्स अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज के लिए कई इंडस्ट्रीज में यूज होती है। एक मेजर एरिया है टूल एंड डाई मेकिंग, जहां प्लास्टिक इंजेक्शन के लिए मोल्ड्स और मेटल पार्ट्स की स्टैंपिंग के लिए डाइज ईडीएम से बनाए जाते हैं। इन टूल्स को बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, और ये अक्सर हार्डन्ड स्टील के बने होते हैं।
EDM इन हार्ड मटेरियल्स में कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकता है, जो मैस प्रोडक्शन के लिए क्रूशल है। एरोस्पेस इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट इंजन्स के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के लिए EDM पर हेविली रिलाई करती है, जो सुपर अलॉयज से बने होते हैं। EDM इन मटेरियल्स को एक्यूरेटली शेप कर सकता है, टरबाइन ब्लेड्स और इंजन कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है। मेडिकल इंडस्ट्री को भी EDM से बेनिफिट होता है। प्रिसाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल इम्प्लांट्स टाइटेनियम जैसे मटेरियल से बनते हैं। EDM बहुत फाइन सरफेस फिनिशेस के साथ छोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बना सकता है, जो मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दूसरी इंडस्ट्रीज भी इंजन पार्ट्स, मोल्ड्स, कनेक्टर्स और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए EDM टेक्नोलॉजी यूज करती है। जहां भी हार्ड मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स शेप्स या हाई प्रिसिजन की जरूरत होती है, EDM अक्सर बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 6 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का एज EDM के एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। EDM टेक्नोलॉजी कई एडवांटेजेस ऑफर करती है, जो इसे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में वाइटल बनाती है। एक की एडवांटेज है हार्ड मटेरियल्स जैसे हार्डन्ड स्टील्स और एक्सोटिक एलॉयज जैसे टाइटेनियम या इंकोनेल की मशीनिंग। यह न्यू डिजाइन पॉसिबिलिटीज खोलता है, इंजीनियर्स को स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल्स यूज करने देता है। एक और बड़ा एडवांटेज है कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाना, इंट्रिकेट जियोमेट्रीज, शार्प इंटरनल कॉर्नर्स, थिन वॉल्स और डेलिकेट फीचर्स प्रोड्यूस करना। वायर EDM बहुत कॉम्प्लेक्स 2-dimensional प्रोफाइल्स कट कर सकता है, जबकि डाई सिंकर EDM कॉम्प्लेक्स 3-dimensional कैविटीज बना सकता है। हाई प्रिसिजन और एक्यूरेसी EDM की पहचान है, बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेसेस और एक्सट्रीमली टाइट टॉलरेंसेस के साथ। सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छा हो सकता है, अक्सर आगे पॉलिशिंग की जरूरत नहीं होती, प्रोडक्शन में टाइम और मनी बचाता है। पार्ट टू पार्ट कंसिस्टेंसी भी हाई होती है। EDM की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यह एक नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग प्रोसेस है, मतलब वर्क पीस पर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होता। टूल वेयर मैनेजेबल और प्रिडिक्टेबल होता है और प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है और लेबर कॉस्ट्स कम करता है। EDM एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का कॉर्नरस्टोन है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन इनेबल करता है और कई सेक्टर्स में इनोवेशन सपोर्ट करता है। सेक्शन 7 कल को शेप करना। EDM टेक्नोलॉजी का फ्यूचर स्कोप। EDM टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। रिसर्चर्स कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट्स पर काम कर रहे हैं। फोकस का एक एरिया स्पीड है, मटेरियल रिमूवल रेट को तेज बनाना, जिससे EDM और कंपेटिटिव बन जाएगा। न्यू पावर सप्लाई डिजाइन्स और एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स हेल्प कर रहे हैं, जिससे पार्ट्स के लिए लोअर कॉस्ट्स और क्विकर टर्नअराउंड टाइम्स मिलते हैं। एक और ट्रेंड माइक्रो मशीनिंग की ओर है, और भी छोटे और ज्यादा इंट्रिकेट पार्ट्स बनाना। माइक्रो EDM एक ग्रोइंग फील्ड है, माइक्रोन्स में मेजर किए जाने वाले फीचर्स बनाता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (MEMS) के लिए वाइटल हैं। न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स और स्पार्क एनर्जी पर फाइनर कंट्रोल डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन भी की है, EDM को लेजर मशीनिंग के साथ कंबाइन करना या इसे फुली ऑटोमेटेड सेल्स में इंटीग्रेट करना। EDM को ऑप्टिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज AI प्रोसेस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकता है। इससे स्मार्टर EDM मशीन्स बनेंगी, जो ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल होंगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी इंप्रूव होगा, डाउन टाइम कम करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। सस्टेनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। फ्यूचर EDM मशीन्स पोटेंशियली कम एनर्जी और ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स यूज करेंगी। प्रोसेस से वेस्ट कम करना और इलेक्ट्रोड मटेरियल्स को ज्यादा इफेक्टिवली रिसाइकल करना गोल्स हैं। EDM टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, न्यू चैलेंजेस को अडेप्ट करेगी और न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज इनेबल करेगी। फ्यूचर बनाने में इसका रोल सिक्योर है, हमारी दुनिया को वन स्पार्क एट अ टाइम शेप कर रहा है।